Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis। ये daily news analysis आपका 20 फरवरी का होगा और 21 आज का जो डेट का जो न्यूज़ एनालिसिस है वो आज एब्सेंट है टाइम्स का। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख लीजिए, अरुणाचल टाइम्स 21 फरवरी को कोई न्यूज़ इश्यू नहीं कर रहा है ऑन द ओकेशन ऑफ स्टेटहुड डे। सो आज का न्यूज़ नहीं है। आज हम जो न्यूज़ बोल रहे हैं वो 20 फरवरी 2026 का है। ठीक है, द फर्स्ट न्यूज़ इज अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटिंग 40th स्टेटहुड डे। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश कल यानी कि 20 फरवरी जो गया है उस पे वो अपना 40th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहा है। और ये सेलिब्रेशन एवरी ईयर आप लोग सबको पता है 20 फरवरी को किया जाता है। और इसका थीम था विकसित भारत विकसित अरुणाचल प्रदेश विद द स्लोगन ऑफ फास्टर हायर स्ट्रोंगर। तो ये जो ओकेशन ऑफ द स्टेटहुड डे में जितना भी डेवलपमेंटल हाइलाइट्स हुआ है फ्रॉम द ईयर 2014 से लेके 2020 तक, इट वाज शोन जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, इट हैज़ रोड कंस्ट्रक्शन इट हैज़ इंक्रीज टू 1253%। उसके बाद 300 किलोमीटर पर ईयर टू 4060 किलोमीटर पर ईयर डेवलप हुआ है। रोड रूरल रोड कनेक्टिविटी अराउंड 251% इंक्रीज हुआ है। एंड टोटल लेंथ जो 13,433 किलोमीटर बनाया गया है। उसके अलावा एसेंशियल सर्विस भी अरुणाचल प्रदेश में ओवर द ईयर जैसे 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया है, 100% फंक्शनल टेप वाटर कनेक्टिविटी अचीव किया है बाय द ईयर 2025। एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अरुणाचल प्रदेश हैज shown a very good gross state domestic product growth by 134.74 percentage, and they have reached over the year 47,823 crore development. ठीक है, and GST has been collected around 709.95%. And in social metrics also, institution deliveries have improved to 79.2%, and teaching postings as per the norms they have reached to 90%. ठीक है, सो ये हो गया आपका स्टेटूट का जो डाटा डेवलपमेंट डाटा। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से कीप रिमेंबरिंग दिस कि अरुणाचल सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाए इन द ईयर 1954। ठीक है, और उसमें वो असम का एडमिनिस्ट्रेशन अंदर में आता था। उसके बाद 28 जनवरी 1972, ये डेट भी फैक्चुअल डेट्स है, इसको भी पूछा जाता है। ये डेट में वो पहली बार नेफा से यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश बोल के नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद स्टेटहुड डे अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1986 में वो फॉर्म किया है बाय दिस वन 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986। सो वो 24th स्टेट ऑफ इंडिया बना है। ठीक है, देन लिसन दिस ऑल्सो, अरुणाचल के साथ साथ मिजोरम। ठीक है, मिजोरम भी यही डेट को स्टेटहुड ऑब्टेन किया है। तो समटाइम्स जो सिमिलर जो स्टेट साथ में अरुणाचल के साथ है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 371H, जिसमें गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, ये सब फैक्चुअल डाटा से एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा अरुणाचल का निक नेम है लेन ऑफ द डाउनलिट माउंटेन, लेन ऑफ द राइजिंग सन भी बोलता है। एंड अरुणाचल शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान, ठीक है, म्यांमार एंड चाइना का यानी कि तिब्बत ऑटोनोमस स्टेट जो मैकमोहन लाइन बोलता है हम लोग होगा। उसके बाद डेमोग्राफिकली अरुणाचल प्रदेश डेंस बहुत लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया माना जाता है, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में अरुणाचल प्रदेश है यूनिकैमरल लेजिस्लेशन विद 60 असेंबली सीट्स, जिसमें से 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट है। ठीक है, ये पूरा फैक्चुअल्स है। नेक्स्ट, ऑनलाइन लेक्चर ऑन हिमालय मैटर्स। ठीक है, ये लेक्चर दिया गया था आपका देहरादून कॉलेज ईटानगर में, और इसको वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे में हिमालय के बारे में बताया गया है। सो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखिए। हिमालयस स्पेशली द रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश दे एक्ट एज ए लिविंग लेबोरेटरी, है ना। लिविंग लेबोरेटरी मतलब ऐसा इन सिटू साइट है जहाँ में एवरी डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन फूड के साथ साथ बहुत वार्स डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना इन अरुणाचल प्रदेश बेसिकली उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स ऑफ द हिमालयन रीजन मतलब सिग्निफाई करता है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल बैरियर्स के बारे में ईबीसी वो एक नेचुरल बफर बनता है। हिमालय जो रीजन है इट एक्ट्स एज ए नेचुरल बफर्स बिटवीन इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान रीजन्स। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन में आ जाता है।
इकोलॉजी और इकोनॉमिक हब में अरुणाचल प्रदेश जो हिमालय का रेंजेस में है वो अराउंड 60 मोर नियरली 60 लाख ऑफ पीपल यहाँ में उसका लाइवलीहुड बेस्ड ऑन द माउंटेन रिवर सिस्टम और माउंटेन डाइवर्सिटी के बेस पे डिपेंड करता है एंड इट्स नेसेसरी कि अर्जेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दोज एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर एंड एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी। तो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ये एक ऐसा स्टडी है जहाँ में ह्यूमन एंड उसका कल्चर से रिलेटेड उसको हम लोग पढ़ता है। ये वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे इसको 2015 में सबसे पहले अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन स्टार्ट किया है और इसको एवरी ईयर थर्ड थर्सडे ऑफ द फरवरी उसको मनाया जाता है और इसका कोर प्रिंसिपल है कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल इन इट्स टर्म ऑन इट्स टर्म विदाउट एनी जजमेंट। सो हिमालयन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ में बायोडाइवर्सिटी का जो बायोकल्चर का जो डाइवर्सिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। किस तरह से अरुणाचल प्रदेश एक हॉटस्पॉट बन सकता है बायोडाइवर्सिटी एंड बायोकल्चर को लेके, कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके। उसके अलावा इंडिजीनियस नॉलेज ये बहुत ज़रूरी होता है। फ्लॉक मेडिसिन हो गया, एथनोबॉटनी हो गया, ये सब आपका एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च को लेके अरुणाचल को लेके पूछा जा सकता है। उसके बाद लैंग्वेज एंडेंजरमेंट, मेनी ऑफ द लैंग्वेजेस आर ओरोलॉजी। ओरोलॉजी इन ट्रेडिशंस मतलब सिंस इन ओरल वे में एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन पास होता है। तो इन सच वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ये लैंग्वेज डिस्टिंक्ट मतलब गायब हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। सो इट्स नेसेसरी कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी उसको रिकवर करे और उसको प्रिजर्व करे इन राइटिंग फॉर्मेट। ठीक है, सो जियो पोलिटिकल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में वाटर टावर ऑफ द एशिया कहा जा सकता है हिमालयंस को, क्योंकि ये बेसिकली 10 मेजर पेरिनियल रिवर्स ऑफ द इंडिया को फिट करता है एंड इट सपोर्ट्स वेरियस लाइफ। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो ए क्लाइमेट रेगुलेटर, ब्लॉक्स द कोल जो विन है फ्रॉम द सेंट्रल एशियन टू द इंडियन रीजन एंड ये बहुत एसेंशियल है फॉर द इंडियन मॉनसून सिस्टम ऑल्सो। उसके बाद सिक्योरिटी बैरियर तो है ही, है हिस्टोरिकली एक नेचुरल डिफेंस में आता है और ये करेंटली जो मिलिट्रीराइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है ये फ्रेजाइल एरिया में, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी और आपका जो सेंसिटिविटी है ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वो कितना इंपॉर्टेंट है। द इम्पेरेटिव ऑफ इक्विटेबल कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन। नाउ ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको सीना नामथे लिखा है और सच आर्टिकल जो होता है ये बेसिकली ऐसे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्पेरेटिव इक्विटेबल कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि कितना ज़रूरी है कि ईच कल्चर को रिकॉग्नाइज करे, बराबर बराबर हिसाब से सबको रिकॉग्नाइजेशन दे। स्पेशली आपका प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, इंडिया एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, अरुणाचल भी उसका एग्जाम्पल है। ऐसा सोसाइटी जहाँ में डिफरेंट कल्चर्स ट्रेडिशंस एक साथ मिलकर रहता है। तो ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली आपका ओलो कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लेके बताया गया है। ये कम्युनिटी लोग का रिसेंटली जो फेस्टिवल हो गया है वोरांग जुकू फेस्टिवल, ठीक है। तो ये फेस्टिवल्स एक फेस्टिवल नहीं बल्कि ये ओलो जो कम्युनिटी है वो लोग का आइडेंटिटी है, वो लोग का सोशल कोहेशन है, वो लोग का इंडिजिनियस नॉलेज एंड इंटर जनरेशनल कंटिन्यूटी को शो करता है। तो ये फेस्टिवल्स ऑफिशियली स्टेट गेजेटेड में होने के बावजूद बहुत सा स्टेट लीडर्स जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गया, डिप्टी सीएम है, वो लोग कोई भी पब्लिक ग्रीटिंग्स नहीं दिया है। अनलाइक द अदर लार्जर फेस्टिवल जैसे सोलुंग और लोसर में रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो बेसिकली ये फेस्टिवल को एक सिंबॉलिक नेगलेक्ट देखने को मिला है। सो इट इज़ सेइंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच एक्सक्लूशन। अगर आप किसी रिलीजन को एक्सक्लूशन करने से वो लैक ऑफ एलिनेशन फील कर सकता है ना। उसके बाद परसेप्शन ऑफ एक्सक्लूशन फील कर सकता है और वो ट्रस्ट जो होता है स्टेट और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बीच उसको वो और भी वीकेंड कर सकता है। ठीक है, सो इन दिस आर्टिकल दे हैव कॉल फॉर द इंक्लूसिवनेस ऑफ द गवर्नर कल्चरल सेंसिटिविटी पार्टी, ये पैरिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ एंड यूनिटी का जो कंसेप्ट है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, सो आर्ट एंड कल्चर में आपका जो वोरांग जुकू ये मेजर फेस्टिवल ऑफ द ओलो ट्राइब है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये ट्राइब के बारे में अभी मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स जो होता है कुछ कुछ फेस्टिवल्स यहाँ हम इंक्लूड किया जैसे सोलुंग, लोसर, न्योकुम, दिरी। ये सब फेस्टिवल्स को भी आपको फैक्चुअल डाटा है, आपको पूछा जा सकता है कौन सा ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, so necessary of inclusive government not only in development in cultural also is necessary। ठीक है, ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए ये क्वेश्चन लोग सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ट्रेडिशनल जो इंडिजिनियस ट्रेडिशन जो किस तरह से एक कल्चरल डिप्लोमेसी कर सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम लोग में। ओके,
ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो होता है, प्लूरलिज्म ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। उसके अलावा इट इज़ लिंक टू द आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल, चाहे वो माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो। ओके, उसके बाद दूसरा होता है ट्राइबल स्टडी, स्पेशली सोशोलॉजी का फैक्टर्स में प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज, ये पूछ सकता है। चैलेंजेस ओरल ट्रेडिशन को और इंडिजिनियस सिस्टम को प्रिजर्व करने का जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रेशर है वो कैसे टैकल किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा आइडेंटिटी अफर्मेशन में कल्चरल इंस्टीट्यूट टूल्स फॉर द री एनफोर्समेंट सॉलिडिटरी, वो किस तरह से आपका एथनिक आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ कर सकता है, ये क्वेश्चन लोग पूछा जाता है। अरुणाचल बिकेम फुल फ्लेज स्टेट ऑन, ये तो आप लोग सबको पता है, 1984, सॉरी 1987, ठीक है, वेरी सॉरी, ये पूछा जा सकता है कभी कभी, ऐसा इजी क्वेश्चन को भी मेक मिस्टेक। ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्राइमरीली improves रोड कनेक्टिविटी अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। Arunachal rising faster, higher, stronger reflects focus on the infrastructure and socio-economic development. World Anthropology Day primarily emphasize cultural and social diversity. इसको हमेशा थर्ड थर्सडे ऑफ द फरवरी में करता है। Warang Juku is a festival of Olo tribe, ठीक है। नेक्स्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन किस तरह से इंक्लूसिव गवर्नमेंट में स्पेशली कल्चर को लेके पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इवेलुएट द डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द लास्ट डेकेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी अरुणाचल का सेक्शन में पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स डेकेड में अरुणाचल प्रदेश किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड फिस्कल ग्रोथ में डिफरेंस देखने को मिला है, उसमें आप हो सकने से एक सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाओ एलोंग विद द डेट, ठीक है। फ्लो चार्ट सुंदर से आप बना के अरुणाचल का जो डेवलपमेंट है उसको मेंशन करो। डन। Thought of the day, don't settle for average. Bring your best to the moment. Then whether it fails or succeed, at least you know you gave all you had. Angela Bassett. Okay, thank you my dear student. Keep studying. Okay, keep following the news. Exam is very near. Okay, thank you.